हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम आज से न्यू चैप्टर अपना स्टार्ट कर रहे हैं विच इज चैप्टर 7 अ टेल ऑफ थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये हमारी बुक गणिता प्रकाश बुक 1 का चैप्टर है, क्लास 7th मैथमेटिक्स का। इससे पहले हमने अपने चैनल पे चैप्टर 1 to 6 क्लास 7 के अपलोड कर दिए हैं और बुक 2 के भी चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 चैनल पे अपलोड है। आप वहां से जाके उनको भी देख सकते हैं। तो हम आज हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो, स्टार्टिंग है अ ट्रायंगल इज द मोस्ट बेसिक क्लोज्ड शेप। एज वी नो इट कंसिस्ट ऑफ थ्री कॉर्नर पॉइंट्स एंड दीज आर कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल and the three line segment or the three sides of the that join the pair of vertices. The triangle can come in various shapes. Some of them are given below. वो देखो क्या कह रहे हैं, ये ट्रायंगल कोई भी ट्रायंगल हो, उसके ये होते हैं ना कॉर्नर्स, इनको वर्टेक्स या वर्टिसेस कहते हैं। जब हम इन वर्टेक्स को आपस में ज्वाइन कर देते हैं तो ये क्या बनाती, थ्री साइड्स बनाती हैं या लाइन सेगमेंट्स बनाती हैं। अब उन्होंने कुछ ट्रायंगल की शेप्स नीचे दी हुई हैं, ये देखो बना के दिया है। ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल एक्स वाई जेड एक्स, ट्रायंगल डब्ल्यू यू वी, ट्रायंगल बी ए यू। Observe the symbol used to denote a triangle and how the triangles are named using their vertices. While naming a triangle, the vertices can come in any order. देखो, पहले तो ये देखो, सभी जो नेम लिखे है उसके आगे मार्क लगा है, वो ट्रायंगल का मार्क लगा है। जब भी हम ट्रायंगल को लिखते हैं, नेम देते हैं, तो उसके आगे हम ट्रायंगल का मार्क लगाते हैं। दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल वाई जेड एक्स, ट्रायंगल डब्ल्यू यू वी, ट्रायंगल बी ए यू। अब वो कह रहे हैं अब वर्टिसेस को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। हमने वर्टिसेस ही लिखे हैं, कॉर्नर्स लिखे हैं ट्रायंगल के, इसको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। जैसे हमने फर्स्ट ये ट्रायंगल है, इसको हमने ऐसे लिखा है ट्रायंगल ए बी सी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ट्रायंगल बी ए सी, ट्रायंगल सी ए बी, ट्रायंगल सी बी ए, ट्रायंगल बी सी ए, कुछ भी ऑर्डर हो सकता है। ओके, आगे देखो क्या कह रहे हैं। द थ्री साइड्स मीटिंग एट द कॉर्नर गिव राइज टू थ्री एंगल्स, we call the angles of the triangle. For example, in triangle ABC, these angles are angle CAB, angles ABC, angle BCA, which we simply denote as angle A, angle B, and angle C respectively. What happens when their three vertices lie on a straight line? अब देखो, वो कह रहे हैं कि अब ये जब थ्री लाइन सेगमेंट आपस में ज्वाइन होते हैं तो थ्री एंगल्स बना रहे हैं। एक ये एंगल बना रहे हैं, एक ये और एक ये एंगल बन रहा है। तो ये इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। या इनको एक लिखने का वे है, जैसे एंगल ए लिखना है, एंगल ए लिखा, साइड पे दोनों और एंगल्स के नेम लिख दिए। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया बी और सी। अब एंगल बी का नेम लिखना है, मैंने यहाँ पे सी लिख दिया, यहाँ पे ए लिख दिया। अगर मैंने सी लिखना है, यहाँ पे बी लिख दिया, यहाँ पे ए लिख दिया। पर सेंटर में जो एंगल लिख रहे हैं वही होना चाहिए और एंगल का साइन तुम्हें पता लग गया। अगर पूछ रहे व्हाट हैपेंस व्हेन द थ्री वर्टिसेस लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब कोई स्ट्रेट लाइन है, उस पे थ्री वर्टिसेस हैं। अब जैसे ये थ्री वर्टिसेस हैं एक लाइन पे, तो ये कुछ भी हमें शेप नहीं फॉर्म कर रहे, और तो इनको ये क्या कहते हैं, हम कोलिनियर्स। तो इस पे लिखेंगे हम व्हेन द थ्री वर्टिसेस lie on a straight line, they are said to be collinear. In this case, they do not form closed shape and hence a triangle cannot be formed.
क्लियर है? जब हम स्ट्रेट लाइन पे अपना 3 वर्टिसेस लगाएंगे तो कोई भी शेप नहीं बनाएगी वो, तो ट्रायंगल भी नहीं बन सकता उससे। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में नहीं हमें चाहिए होते कभी भी अगर हमने ट्रायंगल बनाने हैं तो वर्टिसेस। अब 7.1 है इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब तुम्हें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी 3 साइड्स क्या हो, इक्वल हो, दैट इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। Among all the triangle, the equilateral triangle are the most symmetric ones. These are the triangles in which all the sides are equal length. Let us try of constructing them. कह रहे हैं कि जो सब ट्रायंगल्स हैं उनमें से सबसे सिमेट्रिक ट्रायंगल कौन सा होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, बिकॉज उसकी 3 साइड्स इक्वल हैं। एंड अब उसको कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट करो। अब कहते हैं लेट अस कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल इन विच ऑल द साइड्स आर ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी लेंथ होगी साइड्स की 4 सेंटीमीटर। तो देखो उन्होंने कैसे किया। हाउ डिड यू कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल? व्हाट टूल्स डिड यू यूज? कैन दिस कंस्ट्रक्शन बी डन ओनली यूजिंग अ मार्क्ड रूलर and a pencil? Constructing this triangle just a ruler is certainly possible, but this might be require a several trial. Say we draw a base, let us call it AB of 4 centimeter. अब देखो वो क्या कह रहे हैं कि अब इसको ट्रायंगल को हमने ड्रॉ करना है तो उसके लिए हमें कोई टूल्स की नीड होगी, हमें नीड होगी रूलर की नीड होगी और पेंसिल की नीड होगी। तो अब क्या करेंगे, हम पहले बेस बनाएंगे 4 सेंटीमीटर का, देन ऊपर एक पॉइंट मार्क करेंगे। अब बेस को नेम दे देंगे ए एंड बी। एक वर्टेक्स हो गया तुम्हारा ए एंड दूसरा वर्टेक्स हो गया तुम्हारा बी। अब क्या करेंगे, ए से तुम जो आगे वर्टेक्स लगाया वहां तक तुम ज्वाइन करोगे 4 सेंटीमीटर का। अब तुम्हें नीचे भी लेंथ को देखना है कि कितनी है और 4 सेंटीमीटर बनानी है। ठीक है, बट जब हम ऐसे बनाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि लेंथ पूरी प्रॉपर 4 सेंटीमीटर नहीं आती, कभी 4.2 भी आ जाएगी, कभी 3.9 ही रह जाएगी, ऐसा भी हो जाता है। अब कह रहे हैं हाउ डू वी मेक दिस कंस्ट्रक्शन मोर एफिशिएंट। अब कहते हैं कि हम इस कंस्ट्रक्शन को कैसे और अच्छे से बना सकते हैं। रिकॉल सॉल्विंग अ सिमिलर प्रॉब्लम इन द प्रीवियस ईयर यूजिंग अ कंपास। इन द चैप्टर प्लेइंग विद कंस्ट्रक्शन we had to mark the top point of the house which is 5 centimeter from the other point. Method we use to get that point can also be used there. After constructing 4 centimeter we can do that following. अब देखो वो कह रहे हैं कि तुमने प्रीवियस चैप्टर ईयर में भी 6th क्लास में किया था, चैप्टर किया था प्लेइंग विद कंस्ट्रक्शन। उसमें तुमने कंपास की हेल्प से 5 सेंटीमीटर का घर बना के दिखाया था और पॉइंट्स को ज्वाइन किया था। तो ऐसे कह रहे हैं इसमें भी ऐसे ही करना है कुछ, तो हम करते हैं। क्यों करना है ऐसा? क्योंकि देखो वो जो हमने ट्रायंगल्स रूलर के साथ बनाया ना, रूलर के साथ ना हमारा प्रॉपरली नहीं बनता। एफिशिएंटली बनाने के लिए हम कंपास, पेंसिल और रूलर की हेल्प लेंगे। अब तुम भी फटाफट अपना रूलर, कंपास और पेंसिल निकाल लो सो दैट तुम साथ साथ में ड्रॉ करोगे, तुम्हारी कंस्ट्रक्शन इजी होएगी और तुम्हें समझ भी आएगा तुमने क्या करना है। तो देखो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक 4 सेंटीमीटर की लाइन लगाई जिसको नेम दिया A एंड B। स्टेप 1 में क्या लिखा देखो, यूजिंग अ कंपास कंस्ट्रक्ट अ सफिशिएंटली लॉन्ग आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। अब तुमने क्या करना है, A पे अपना पॉइंट रखना है और 4 सेंटीमीटर की एक प्रॉपर एक आर्क लगा देनी है। तो ये देखो ये यहाँ पे उन्होंने आर्क लगा दी। द पॉइंट सी समवेयर ऑन दिस आर्क। अब ये कोई जो पॉइंट होगा ना 4 सेंटीमीटर वो इसी आर्क पे होगा। अब देखो नेक्स्ट में क्या करना है, कंस्ट्रक्ट द अनदर आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर द फ्रॉम द पॉइंट बी। अब बी पे पॉइंट रखना, कंपास की हेल्प से एक और आर्क लगा दी हमने 4 सेंटीमीटर की। 4 सेंटीमीटर कंपास खोली और फिर दोबारा आर्क लगा दी। अब जो ये पॉइंट बना है इस पॉइंट को हम नेम दे देंगे सी। तो देखो हमने क्या किया, सबसे पहले एक 4 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है, एक पॉइंट को नेम देना ए
एक पॉइंट को नेम देना बी। अब हमने क्या करना है, ए पे कंपास रख के 4 सेंटीमीटर का एक आर्क लगानी है ऐसे। अब सेम इसी वे से अब बी पे पॉइंट रख के हमने 4 सेंटीमीटर की दोबारा एक आर्क लगानी है, तो ये कहीं पे यहाँ पे ऐसे ज्वाइन होगी। अब जो ये पॉइंट जहाँ पे ये दोनों ज्वाइन होंगे, इस पॉइंट को नेम दे देना है सी। इसके बाद तुमने क्या करना है, जहां पे ये पॉइंट आया तुमने उसको ए के साथ और बी के साथ ज्वाइन कर देना है ऐसे। अब जो ये ज्वाइन करेंगे तो ये जो तुम्हारी आर्क की लाइंस बनेंगी ये 4 सेंटीमीटर की बनेगी। क्लियर है? अब देखो उन्होंने यही देखो कंस्ट्रक्शन करके दिखाई है। दोनों आर्क जहां पे मिली उस पॉइंट को नेम दे दिया सी। अब सी को ज्वाइन कर दिया ए के साथ और बी के साथ। क्लियर है? इससे हमें क्या मिल गया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल गया, फॉर्म हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो 7.2 है कंस्ट्रक्टिंग अ ट्रायंगल व्हेन इट्स साइड्स आर गिवन। अब नेक्स्ट ट्रायंगल एक कंस्ट्रक्ट करने को बोल रहे हैं, 7.2 टॉपिक है। अब साइड्स गिवन है, पर हाउ डू वी कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल दैट आर नॉट इक्विलेटरल। अभी जब हमने ऊपर ट्रायंगल जो हमने ड्रॉ किया वो इक्विलेटरल ट्रायंगल था। इक्विलेटरल मींस उसकी 3 साइड्स इक्वल थी। अब हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं लेना, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के अलावा कौन सा ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, एक साइड इक्वल नहीं होती। और या स्केलिन ट्रायंगल लेना है। स्केलिन ट्रायंगल मींस क्या होता है, जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है। अब देखो आगे, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ऑफ द साइड लेंथ 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। As in the previous case, the triangle can also be constructed using a just marked ruler, but it will involve several trials. अब देखो हमें क्या है, कंस्ट्रक्ट करना है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की साइड्स हैं, ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है। अब देखो इसको भी रूलर की हेल्प से तुम कर सकते हो कंस्ट्रक्ट, बट ये दो फिर भी बहुत सारे ट्रायल्स लगेंगे तब जाके परफेक्ट बनेगा। अब इसको एक बार में ही परफेक्ट बनाने के लिए तुम्हें चाहिए होगा कंपास, रूलर एंड पेंसिल। सबसे पहले तुम साथ में स्टार्ट कर दो कंस्ट्रक्शन करना, सो दैट तुम्हें इजीली समझ आए और तुम्हारी कंस्ट्रक्शन भी परफेक्ट हो। तो हाउ डू वी कंस्ट्रक्ट दिस ट्रायंगल मोर एफिशिएंटली? चूज वन ऑफ द गिवन लेंथ टू बी बेस ऑफ द ट्रायंगल, से 4 सेंटीमीटर। अब देखो हमने एक लाइन लगा ली ए बी, उसको हमने 4 सेंटीमीटर की लाइन लगानी सबसे पहले। अब 4 सेंटीमीटर की लाइन लगाने के बाद हमने, यहाँ पे मैं साइड पे तुम्हें लाइन लगा के दिखा रही हूँ, 4 सेंटीमीटर की लाइन लगा ली। ए पे पॉइंट रख के तुमने 5 सेंटीमीटर की कंपास ओपन कर लेनी है। फिर 5 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करके एक आर्क लगानी है ऐसे। क्लियर है? अब फिर बी पे पॉइंट रख के तुमने कंपास ओपन करनी है अपनी 6 सेंटीमीटर और अपनी आर्क लगानी है। क्लियर है? देखो नीचे पिक्चर भी बनाई है तो तुम्हारी आर्क ऐसे कुछ लग जाएगी। ये 6 सेंटीमीटर की ये आर्क होगी और ये वाली 5 सेंटीमीटर की होगी, और जहां पे ज्वाइन करेंगे हम उसको नेम दे देंगे सी। अब सी से को हम ज्वाइन कर देंगे बी के साथ एंड ए के साथ, तो ऐसे हमारा एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। क्लियर है कि कैसे हमने एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया? तो देखो ये उन्होंने पिक्चर शो किया, उनका ये ऐसे सी पॉइंट आया, सी पॉइंट को बी और ए से ज्वाइन करके ऐसा बन गया। अब देखो कंस्ट्रक्शन लिखी है, कंस्ट्रक्शन का स्टेप 1 है। सबसे पहले हमने क्या किया, 4 सेंटीमीटर की लाइन लगाई। कंस्ट्रक्ट द बेस ए बी विद द सम साइड लेंथ, लेट अस चूज द ए बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। फिर हमने क्या किया था, ए पे पॉइंट रख के हमने 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाई। देखो फ्रॉम ए कंस्ट्रक्ट अ सफिशिएंटली लॉन्ग आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब स्टेप 3 में क्या किया हमने, फिर बी पे हमने पॉइंट रखा, 6 सेंटीमीटर लॉन्ग एक आर्क लगाई, और जहां पे वो आर्क मीट आउट हुई उस पॉइंट को हमने नेम दे दिया सी, वर्टेक्स सी। फिर हमने उसको ज्वाइन कर दिया ए के साथ एंड बी के साथ, देन ज्वाइन ए सी एंड बी सी टू गेट ट्रायंगल ए बी सी। क्लियर है? कंस्ट्रक्शन समझ आ गई?
अब देखो हमें कंस्ट्रक्शन करने को कहा है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल्स हैविंग द फॉलोइंग साइड लेंथ, ऑल द यूनिट्स आर इन सेंटीमीटर। अब देखो हमें ये साइड लेंथ की कंस्ट्रक्शन करनी है, तो कैसे करोगे? देखो जैसे फर्स्ट है एक दो मैं तुम्हें समझा देती हूँ। जैसे फर्स्ट है 4 सेंटीमीटर की लाइन लगाई, उससे नेक्स्ट इसको ए नेम दे दिया, इसको बी नेम दे दिया। ए से हमने एक सर्कल बनाया 4 सेंटीमीटर का। अब देन 6 सेंटीमीटर का सर्कल बी पे बना, बी पे पॉइंट रखा, कंपास ओपन की 6 सेंटीमीटर और एक सर्कल लगा। सपोज ऐसा सर्कल बना, तो यहाँ पे जहां पे पॉइंट मीट आउट हुआ उसको सी नेम दे दिया। अब सी को बी ए के साथ ज्वाइन कर दिया। देखो इसकी 2 साइड्स इक्वल है, एक साइड इक्वल नहीं है, तो ये कौन सा ट्रायंगल होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ठीक है, अब ये इसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी है, जो जहां पे ये स्टेप है सेम ऐसी स्टेप लिख देने, जो लेंथ है लेंथ को चेंज कर देना, जहां 4 है 4 लिख देना, जहां 5 है वहां भी 4, जहां पे हमने 6 सेंटीमीटर लिखा वहां पे 6 लिख देना दोबारा। अब नेक्स्ट बी भी सेम वैसे ही बनाना है हमने, फिर जो कंस्ट्रक्शन है कंस्ट्रक्शन वैसे करना। अब बी में देखो तीनों ही साइड्स अलग अलग है, तो ये कौन सा ट्रायंगल होगा? स्केलिन ट्रायंगल होगा। अब सी आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, डी कौन सा होगा? स्केलिन, और ई कौन सा होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं, वी हैव सीन दैट द ट्रायंगल हैविंग ऑल द 3 इक्वल साइड्स आर कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल, दोज हैविंग 2 इक्वल साइड्स आर कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, जिसकी इक्वल साइड्स होती हैं हम उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं, और जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं उनको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। क्लियर है? आगे देखो फिगर इट आउट के क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट वीडियो में अपनी डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, कोई डाउट है तो कमेंट कर लेना। बाय एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।